हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ पीआईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मैं हूं ऐश्वर्या और आप कर रहे हैं मेरे साथ एसएससी मैराथन 1.0। अभी तक हमने सीखा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज की क्लास में हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है एसएससी सीजीएल के लिए। चलिए शुरू करते हैं मैराथन 1.0 का फोर्थ लेक्चर। चलिए तो शुरू करते हैं एसएससी मैराथन 1.0 का फोर्थ लेक्चर विथ बेसिक ट्रिक्स। बेसिक एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट हम समझेंगे कि इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट क्या होता है और इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है। इंटरेस्ट जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक इंटरेस्ट जो सिंपली हर साल सेम रेट से, सेम रेट ऑफ दर से बढ़ता जाता है। मानिए आपने 100 रुपये, मानिए आपने 100 रुपये का मानिए आपने 100 रुपये का लोन लिया किसी बैंक से और आपको उसको 10% की ब्याज देनी है, 10% की ब्याज देनी है। तो नेक्स्ट दैट मीन्स 10% ऑफ 100 विल बी 10 रुपीज़। तो आपको 10 रुपये देने हैं उसे हर साल। आपको हर साल बतौर हर साल आपको 10 रुपये देने हैं, तो 2 साल में 20 रुपये, 3 साल में 30 रुपये, 4 साल में 40 रुपये देने पड़ेंगे। पर मानिए यही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो कंपाउंड हो जाता एनुअली। दैट मीन्स अगर आपको 10% का टैक्स लगता है, 10% का इंटरेस्ट रेट है आपको, तो अगले साल वो 10 रुपीज़ इंक्रीज होगा 10% पे, 110 हो जाएगा। आप जो दूसरे साल पे आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, वो 110 पर देना पड़ेगा एंड उसके तीसरे साल पे आपको 10% ऑफ 110 दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 121 रुपीज पे देना पड़ेगा। ऐसे आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ती जाती है। दैट इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को और समझेंगे। सो ट्रिक वन समझेंगे, बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला समझने से पहले हम समझ लेते हैं प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम क्या होता है। प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो बेसिक अमाउंट होता है आपका। रेट ऑफ जो आपने खरीदा होता है, जो आपने लोन लिया होता है किसी चीज़ पे, बैंक से लोन लिया होता है या फिर आपने किसी को लोन दिया होता है, तो जो अमाउंट आपने, बेसिक अमाउंट आपने दिया होता है लोन में, वो आपका प्रिंसिपल होता है। 100 रुपीज़ अगर आपका प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट पे आपने, जिस ब्याज पे आपने वो 100 रुपये किसी पर्सन को दिए हैं या फिर अपना बैंक से लोन लिया है, मानिए 5%, और कितने टाइम के लिए लिया गया है उसे हम टी से डिनोट करेंगे। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। चलिए आगे चलेंगे। A sum of rupees 800 amount to rupees 920 in 3 years at simple interest. Find the rate of interest. Rate of interest निकालेंगे तो ऐसा ही आपको गिवन है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 में हम ये पुट करेंगे। ऐसा ही हमारे पास गिवन है, ऐसा ही हमारे पास 800 से 920 हो जाता है अमाउंट। दैट मीन्स जो ऐसा ही होता है वो हमारे पास कितना होगा, 120 रुपीज़ होगा। तो ऐसा ही हमारे पास 120 रुपीज़ है। प्रिंसिपल आपके पास 800 रुपये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। टाइम आपको गिवन है 3 साल एंड डिवाइडेड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाता है।
आपका 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। सिंपली अगर ऐसा ही निकालना है तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रिवर्स स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है रिवर्स स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। इनवर्स ऑपरेशन की टाइम निकालना है तब भी हम रिवर्स स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इफ टाइम डबल्स एस आई ऑल्सो डबल्स। अगर टाइम बढ़ जाता है तो एस आई भी बढ़ जाएगा। अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए ब्याज पे रुपया दिया है तो आपको ब्याज भी ज़्यादा मिलेगी। तो इफ एस आई ऑन अ सम फॉर रुपीज 4 years is 240, what is the SI for 8 years? दैट मीन्स अगर आपको 4 साल में बताया गया है कि 240 रुपीज़ SI होता है। SI एक सिंपल इंटरेस्ट है जो सेम दर पे प्रिंसिपल अगर 100 है तो 100 पर ही बढ़ता जाता है, वो कंपाउंड नहीं होता है। तो अगर 4 साल में आपको 240 रुपीज़ मिले हैं तो 8 साल में आपको SI पे कितने रुपए मिलेंगे? अगर हम 1 साल का निकाल देते हैं तो हम 8 साल का निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 240 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें 1 साल का SI पता चल जाता है। और 1 साल का SI हमारे पास यहाँ पे आता है 60 रुपीज़। अब 60 रुपीज़ 1 साल में आपको SI मिल रहा है तो 8 साल में वो बच्चों कितना हो जाएगा, 8 साल में हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज गोइंग टू बी 480 रुपीज़। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये सेम दर से बढ़ता है। 100 रुपये पे अगर आपका 5% बढ़ रहा है तो 5 साल के बाद आपको 25 रुपीज़ मिलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास क्या होता है, हर साल अगर आपको पहले साल में 100 रुपये पे इंटरेस्ट लगा है, दूसरे साल पे 105, फिर उसके बाद उसके 5% पे, फिर 5% पे, ऐसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है। अब अगर हम बात करते हैं 1 साल के SI और CI की। SI तो बच्चों आपको पता है कि वो सेम दर से ही प्रिंसिपल पे बढ़ता है 5 साल में, 10 साल में। पर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड होता जाता है हर साल। पर अगर हम बात करते हैं एक ही साल की, अगर हम SI और CI की 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में SI और CI की जो रेट आती है वो सेम ही आती है। फाइंड CI एंड SI ऑन रुपीज 1000 एट 10% फॉर 1 ईयर। 1 साल में कितना बनेगा, तो SI 1000 जो आपका बनता है 1000 पे जो आपका आता है 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। बहुत ही सिंपल है, 100 आपका रुपीस की SI बनती है। अगर 1 साल में SI आपकी 100 रुपीज़ है तो दूसरे साल में भी आपकी जो SI होगी वो 100 रुपीज़ होगी। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका 100 रुपीज़ होगा पहले साल के लिए। तो यहाँ पर अगर हम 1 ईयर का पूछते हैं तो SI और CI बच्चों सेम होता है। अगर 2 साल का होगा तो डेफिनेटली अब 10% आपको 1100 रुपीज़ पर CI लगेगा। तो दूसरे साल में SI और CI की वैल्यू अलग हो जाती है। आगे के ट्रिक में देखेंगे। अगर 2 साल के लिए अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको परसेंटेज के लेक्चर में बताया था, कोई भी चीज़ अपना कोई भी अमाउंट अपना 100% होता है। अगर 100% होता है तो हम देखेंगे, यहाँ देखेंगे 2000 रुपीज़ का आपका क्या है, फाइंड CI ऑन 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपीज़ 1 साल में कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा अपना, 110% हो जाता है। 2 साल के लिए दिया है तो अब ये जो 110% है ये भी अपना क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो अगेन 110% हो गया। ये जो अमाउंट हमारा निकल के आता है ये टोटल अमाउंट आपको 2 साल के बाद बैंक हैंड ओवर करेगा या आपको मिलने वाला है। यहाँ देखेंगे जो आपके पास अमाउंट बन के आता है वो क्या अमाउंट बन के आता है, वो आपके पास आता है 1 to 1 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज गोइंग टू बी 2220 रुपीज का आपका अमाउंट बन के आता है 2 साल के बाद। अब इंटरेस्ट कितना मिला, प्रिंसिपल तो आपने 2000 दिया था और वो आपको मिल के आ रहा है 2220। तो इंटरेस्ट आपको कितना मिला, यहाँ पे इंटरेस्ट आपको मिलता है 220 रुपये का, जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। अगर यही हम बात करते हैं डिफरेंस का, 2 साल अभी हमने सीखा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना होता है। अब अगर हम सीखते हैं SI और CI में डिफरेंस कितना होता है 2 साल के अंदर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन रुपीज 5000 एट 10% फॉर 2 ईयर्स।
अब यहाँ समझने वाली बात ये है, क्या हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे 2 साल के लिए इस प्रिंसिपल अमाउंट पे और फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये बहुत ही लेंदी ट्रिक है, हम ऐसे नहीं करने वाले हैं। यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला हमारा कहता है, बच्चों फॉर्मूला हमारा कहता है डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100। डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी इंटू आर स्क्वायर बाई 100। आर स्क्वायर आपका क्या है? सबसे पहले प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल आपके पास 5000 है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आ जाती है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। स्क्वायर इज गोइंग टू बी आपका जो जितना इंटरेस्ट है उसका स्क्वायर करेंगे, बिकॉज आपके पास 5000 था, आपने स्क्वायर किया 100 बाय 10,000, कट करेंगे, आपके पास जो डिफरेंस आ जाता है वो 50 रुपीज़ का आ जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर एस आई सी आई में डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर। नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे सी आई फॉर 3 ईयर्स। सी आई फॉर 3 ईयर्स, अगर 3 साल के लिए सी आई है तो हमें क्या करना होगा? फाइंड सी आई ऑन ₹1000 एट 10% फॉर 3 ईयर्स। तो 1000 रुपीज़ पर 10% का सी आई निकालना है। सबसे पहले हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। हर चीज़ अपनी 100% होती है, 10% बढ़ेगा तो 110% हो जाती है। तो 110% मल्टीप्लाई बाय 110% एंड मल्टीप्लाई बाय 110% हो जाती है। यहाँ आपके पास जो अमाउंट बन के आता है वो 1331 बन के आता है। ये आपका टोटल अमाउंट है बच्चों 1331। बट अगर हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, अगर इसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 331 रुपीज़ का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल में मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम समझें इसको इसको अगर एक बार आप फिर से समझना चाहें तो अगर 3 साल है तो हम 110% करते जाएंगे। अमाउंट का 4 साल है तो हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आता है। उसके बाद हमें इसमें से प्रिंसिपल माइनस करके हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाती है। नेक्स्ट एक देखेंगे, फाइंड प्रिंसिपल फ्रॉम एस आई। फाइंड प्रिंसिपल फ्रॉम एस आई इफ एस आई इज 300 एट 10% फॉर 3 ईयर्स। फाइंड द प्रिंसिपल। रिवर्स अप्लाई करेंगे, रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। ये ट्रिक 1 के फॉर्मूले से ही निकल के आता है। आपके पास अगर प्रिंसिपल निकालना है, आपके पास एस आई 300 है मल्टीप्लाई बाय 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10 थी और 3 साल के लिए यहाँ पे आपके पास आ जाता है 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ का आपका प्रिंसिपल था जिसपे 3 साल में आपको 10% की रेट से 100 रुपये हर साल मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अमाउंट इन सी आई। अगर आपको क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑन ₹4000 5% फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड एनुअली। दैट मीन्स आपको डायरेक्टली अमाउंट निकालना है। आपसे वो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछकर आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि कितना अमाउंट आपको मिल जाएगा टोटल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के कितना मिल जाएगा। तो ये करना बहुत ईजी है, अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। 4000 रुपीज़ है जो क्या हो जाता है आपका 5% की दर से 2 साल तक बढ़ा है तो 105 बाई 100 हो जाएगा। फिर 2 साल बढ़ा है तो एक बार फिर से 105 बाई 100 करेंगे बच्चों। यहाँ से हम इसे काट देंगे, 20 हो जाता है। आपका आंसर आ जाएगा 4410। 441 मल्टीप्लाई बाय 10, 4410 आपके रुपीज़ आ जाते हैं। अगर यहाँ मैं आपसे पूछती हूँ सी आई कितना मिला है, तो सी आई आपका हो जाता है 4410 माइनस 4000। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास है हाफ ईयरली कंपाउंड। अभी हमारे पास 1 साल का हमने देखा, 2 साल का देखा, 3 साल का देखा। अब समझते हैं हाफ ईयर का कंपाउंड कैसे होता है। हाफ ईयर का कंपाउंड करने के लिए बच्चों रेट का हाफ करेंगे, टाइम का डबल करेंगे। अगर हाफ ईयर का पूछा गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ करेंगे, टाइम का डबल करेंगे। क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। फाइंड सी आई ऑन ₹8000
एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है, टाइम का डबल करेंगे, टाइम को 2 लेंगे एंड ईयर का हाफ करेंगे एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। इतना ही याद रखना है। अगर एंड हाफ ईयरली करेंगे तो हाफ लेंगे, और अगर क्वार्टरली करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। आगे के लेक्चर्स में हम अपना क्वार्टरली भी देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है 8000 मल्टीप्लाई बाय, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करना है, हाफ ईयरली है तो 105 मल्टीप्लाई बाय 100, 105 मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज टाइम एनुअली था तो हमने डबल कर दिया। अगेन इसे सॉल्व करेंगे जब हम 2021 आ जाएगा। बच्चों ये बहुत इजी है, अपने ब्रेन में कैलकुलेशन आप कर सकते हैं जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है 8820 रुपीज़। अब 8820 रुपीज़ आपका टोटल अमाउंट है, बट CI कितना है, जब हम इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। प्रिंसिपल माइनस होगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 820 रुपीज़ हमारा अमाउंट रह जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फाइंडिंग रेट फ्रॉम SI एंड CI। SI एंड CI से अगर हमें रेट फाइंड करना है कितना रहता है। CI एंड SI ऑन ₹2000 फॉर 2 years इज 420 एंड 400 रेस्पेक्टली। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। CI, एक पे CI अप्लाई होता है, एक पे SI अप्लाई होता है। 2 साल में CI पे मिलते हैं 420 एंड SI पे मिलते हैं 400। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू √CI माइनस SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू टी। इस फॉर्मूले को लिखेंगे CI माइनस SI मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइडेड बाय P इंटू टी। ये आपका अंडर रूट में जाएगा। CI माइनस SI हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो डिफरेंस है वो 20 का है, मल्टीप्लाई बाय 1000 आता है। प्रिंसिपल आपके पास 2000 है एंड टाइम आपके पास 2 साल का है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है √50 एंड √50 की जो वैल्यू होती है 7.07% होती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस का फॉर्मूला समझना, कि अगर हमें डिफरेंस फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था पिछली वाली ट्रिक में, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है SI एंड CI का, एक बार ये समझेंगे। डिफरेंस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर SSC में ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर था SI एंड CI का, वो बहुत ही बेसिक लेक्चर था बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम समझ रहे थे। कल की क्लास में हम एडवांस SI एंड CI समझेंगे कि SI और CI के एडवांस कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं, जिस पर डायरेक्टली SSC में क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप यू लाइक द सेशन। बने रहिए, जुड़े रहिए SSC मैराथन 1.0 के साथ, and do like us and subscribe our channel PIIT for competitive examinations. Thank you.